उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगातार आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण पूरे क्षेत्र में शीतलहर चल रही है, जिसके कारण कड़ाके की सर्दी एक बार फिर पड़ना शुरू हो गई है। रविवार की सुबह से ही जहां पूरे क्षेत्र में कोहरे छाए हुए हैं, वहीं जीरो विजुअलिटी के कारण लोगों को पास की चीज भी नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कोहरे के कारण अब टेम्परेचर में फिर एक बार गिरावट दर्ज होगी, जिसके कारण क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की सर्दी फिर से पड़ना शुरू हो गई है। दरअसल पिछले 2 दिन से बादल छाने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण लोगों को ठंड से राहत मिली थी। लेकिन रविवार की सुबह से ही कोहरे छाने के कारण माना जा रहा है बादल फट चुके हैं। ऐसे में कड़ाके की सर्दी पड़ना एक बार फिर शुरू हो गई है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हाल के दिनों में मेन पार्ट में जबरदस्त ठंड पड़ने के कारण बर्फ भी जरना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है मेन पार्ट में 2 डिग्री और कहीं कहीं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण खेत या कहीं पालों में बर्फ जमना भी शुरू हो गया है, जिसे आप देख सकते हैं। कड़ाके की सर्दी के कारण एक और मनपाट का जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं पर्यटकों के आनागमन भी काफ़ी संख्या में हुई है, जिससे लोग ठंड का लुत्फ भी उठा रहे हैं। क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी के कारण जहां एक और लोग दिन और रात दोनों समय ही आग के पास बैठना पसंद कर रहे हैं। माना जा रहा है ठंड के कारण लोग कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि क्षेत्र में जगह जगह पर लोग आग के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, उसे लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी आम लोगों को ठंड से बचने के लिए सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में भी ठंड का सितम जारी है। दिन में जहां लोगों को कुछ राहत रहता है, लेकिन शाम होते ही ठंड का कहर स्पष्ट रूप से नजर आता है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अंबिकापुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा अंबिकापुर के विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिसे आप देख भी सकते हैं किस प्रकार लोग आग ताप रहे हैं। माना जा रहा है कि ठंड से किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए निगम प्रशासन के द्वारा आग की व्यवस्था की गई है। वहीं बढ़ते ठंड के कारण लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी आम लोगों को बढ़ते ठंड से बचने की सलाह दी गई है। माना जा रहा है बढ़ते ठंड के कारण एक और जहां लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं वृद्ध तबके के लोगों के लिए भारी दिक्कतें भी हो रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते ठंड के कारण लोग समय से घर में आ जाएं, जिससे वे ठंड से बचे रहेंगे। सर, ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है, अपने चरम पर आने लगी है। इस बार का किस तरीके का मौसम, अब तक क्या गिरावट और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान? इस समय में लगातार उत्तर से और पश्चिमोत्तरी हवाएं अपने उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं, और इसके चलते लगातार तापमान में अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। तापमान इस अंचल का लगभग सभी जगह 7 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज हो रहा है। कल अंबिकापुर नगर का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस था, और वहीं पठारी इलाकों में जो दूर दराज के जंगल वाले इलाके हैं, वहाँ भी तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। और अभी आने वाले 1-2 दिन में तापमान में इस तरह की ही कमी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कोई विक्षोभ यहाँ सक्रिय नहीं है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय होने की संभावना है, और उसका प्रभाव हम यहाँ पे 14-15 तारीख के आसपास देख पाएंगे। उस समय में तापमान में थोड़ी वृद्धि हम दर्ज होता हुआ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तापमान में
यही क्रम चलता रहेगा और अधिकतम तापमान भी जो है सामान्य स्थिति में बना हुआ है, जो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास में दर्ज किया गया है। मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट में अब जो बूंदे हैं वो जमना शुरू हो गए हैं, वो उधर पे क्या? मैन पार्ट चूँकि अंबिकापुर से थोड़े हाइट पर है और जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है और पठारी इलाका होने के चलते वहाँ का तापमान अंबिकापुर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम ही रहता है, तो वहाँ पे तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होना चाहिए। मौसम विभाग लोगों को ठंड से बचने के लिए क्या सलाह दे? ये जो ठंड है ये ख़ास करके बच्चों और बुज़ुर्गों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और ये मतलब इससे हमको हमेशा बचना चाहिए। अलाव का सहारा लें, गर्म कपड़े पहने, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। जब ठंडी हवा बह रही हो तो उसके संपर्क में हमको आने से बचना चाहिए और ज़्यादा समय तक हम घर में ही रहें। बहुत आवश्यक काम है तभी हम अपने आप को पूरी तरह से ढक करके, खास करके अपने जो कान, नाक के अंग, ऊपर सिर के अंग हैं, इनको हमको ढक के रखना चाहिए। पैर के तलवों को गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए, धूप का सहारा लें।